जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। अनिल के अनुभव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल में नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं, देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइबर न किया हो, कृपया सब्सक्राइबर और बेल आइकन का बटन दबा दें। और अब हम आगे बात करना चाहते हैं अपनत्व के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में। ये है क्या, कैसे शुरुआत होती है इसकी। तो जैसे कोई भी लड़का होता है, लड़की होती है, फिर उम्र के बाद जैसे उम्र होती है, युवावस्था होती है, तो दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती है। कोई अपने मन में वो कल्पना बना लेते हैं कि मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, ऐसे ऐसे स्वभाव का हो। वो अपने मन में एक लड़की धारणा बना लेती है और एक लड़का भी धारणा बना लेता है कि एक ऐसी ऐसी लड़की मिल जाए, ऐसे स्वभाव की हो, ऐसे चाल चलन की हो, जो एक मन में ही वो अपने बना लेते हैं दोनों लोग। तो जब कभी वो सफ़र करते हैं या कहीं निमंत्रण में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, तो उसकी तलाश में वो रहते हैं। वो सबको देखते हैं, सब नज़र सब में पड़ती है, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर उनके एक मन रहता है, एक तलाश रहती है। वो देखते हैं जितने लोग उन्हें दिखाई देते हैं, उनमें से अगर कोई उन्हें जैसा उन्हें सोचा है ऐसा लगता है कि ये मिलता जुलता है, तो उसको देखना प्रारंभ करते हैं। लड़का हो या लड़की हो, ऐसा दोनों में होता है, वो देखना प्रारंभ कर देते हैं। एक आध बार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार इनमें से ये सही है, ऐसा फिर अगर दोबारा देखने को मिल जाता है और देखते हैं। कई लोग एक दोबारा देखने में फिर नहीं मिलती, दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई लगातार देखने को या सुनने को मिलता है, ऐसा चांस बनता है कि वो परमानेंट देखते हैं, तो धीरे धीरे वही उनका देखना, वही उनका सुनना, वही उनको धीरे धीरे एक अपनत्व की ओर खींचने लगता है। वो व्यक्ति उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा मन में सोच लिया है, उन्होंने अपने मन में ऐसा सोच के रखा है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें, ये चीज़ ऐसी ऐसी इसके स्वभाव पसंद है। तो दोनों लोग फिर अगर उसे देखने परमानेंट कहीं जाते हैं, आते हैं, मिलने लगता है, तो धीरे धीरे उनका आकर्षण एक दूसरे की ओर खिंचाव होने लगता है। और देखते देखते अगर कहीं ऐसा मौका मिला या कहीं अवसर मिलता है, वो आपस में बात करना चाहते हैं। कभी कभी एक तरफ से होता है, कभी कभी दोनों तरफ से भी हो जाता है। अगर दोनों लोग ऐसा चाहते हैं तो दोनों लोग वो समझ में आ जाता है लड़कों लड़कियों के कि ये मेरी तरफ देख रहा है या मेरी तरफ घूर रहा है या मुझे ये देखने मेरे लिए यहाँ तक आता है। ऐसा दोनों लोग इतना तो समझ जाते हैं, इतने काबिल होते हैं, होशियार होते हैं। अगर यही चीज़ बढ़ती जाती है, फिर वो बात करना चाहते हैं। अगर उन्हें बात करने का भी तरीका मिल जाता है, कहीं से बहाना मिल जाता है, तो बात करते हैं। आजकल जमाना आ गया मोबाइल का नंबर से, तो धीरे धीरे यही अपनत्व, यही देखा जो शुरुआत देखने से होती है, यही चीज़ बढ़ती जाती है, यही अपनत्व बनता जाता है, आकर्षण केंद्र बनता जाता है। अगर बातचीत होने लगी, आदान प्रदान होने लगा, विचारों का मिलना जुलना होने लगा, यही आकर्षण प्रेम में बदल जाता है। वो सोचता है कि मुझे प्रेम हो गया इससे, लड़का सोचता है, लड़की सोचती है। नहीं, प्रेम में होता कुछ नहीं, एक आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति। तो ये बढ़ता जाता है, मिलने जुलने से बढ़ता जाता है, बात करने से बढ़ता जाता है। अगर ज़्यादा समय दिया अपन ने, जिस चीज़ में भी अपन ज़्यादा समय देते हैं, उस चीज़ में थोड़ा अपनत्व हो जाता है, उस तरफ अपना ध्यान जाता है। पढ़ाई लिखाई में, काम में दें, बिजनेस में दें, जिस किसी सोच में दें, किसी भी चीज़ में अगर अपन समय ज़्यादा दे रहे, वो चीज़ अपने उसका असर अपने ऊपर होने लगता है, वो उस काम में अपन नहीं बढ़ता। तो अगर ऐसी लड़का लड़की में होता है, वो दोनों लोग आपस में मिलने लगते हैं, देखने लगते हैं, ज़्यादा समय देने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनका आकर्षण हो जाता है और ये आकर्षण फिर प्रेम में बदल जाता है। अगर नए जमाने के लड़के हैं, थोड़ा मिलने जुलते हैं, तो फिर और बढ़ जाता है। और यही फिर एक घर वालों से अगर उसे मिलने से या उसे बात करने से अगर उसे रोका जाता है, तो ये विद्रोह बन जाता है। और अगर उन्हें मिलने की सुविधा दी जाती है, तो मिलते जाते हैं, फिर उनकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेम है, प्रेम नहीं है। आकर्षण एक बिंदु देखने से शुरू होता है, वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो बातचीत करने से विचार, ये सब बनावटी होती है। कुछ समय के लिए मिलते हैं, नपी तुली बातें होती हैं, नपे तुले विचार आदान प्रदान किए जाते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं लोग मिलने, अच्छे से अच्छे वेशभूषा और मोटा मोटा साइड लड़कों यार दोस्तों से मना मुँह के सब काम करते हैं। और वो थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं दोनों एक दूसरे के। आपस में जब मिलते जुलते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा ये हमेशा ऐसा होता होगा। लेकिन ये मिलना जुलना, ये दिखावा, ये व्यवहार, ये बातें हमेशा नहीं चलती हैं, ये बनावटी होती हैं। इनमें 80% झूठ होता है और ये बहकावे में आ जाते हैं नई उम्र के लड़के लड़कियाँ, तो ये गलत कदम उठा लेते हैं, विद्रोह कर देते हैं, घर वाले से विद्रोह कर देते हैं। उन्हें किसी चीज़ के भविष्य के बारे में ज़्यादा जानते, वो उसी को अपना भविष्य मान लेते हैं
हम इसी में सही रहेंगे। और ऐसा होता कुछ नहीं है, ये खाली एक आकर्षण है। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जहाँ जाएं और जिससे भी मिलें तो फिर उन्हें ऐसे लगने लगता है कि ये सही, ऐसा नहीं कि एक ही में बंध रहे, उनको ऐसा लगता है। वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी चीज़ से ज़्यादा मिलते हैं तो वो आकर्षण वहाँ हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति करना। मन भी इस आनंद की प्राप्ति में ढूंढता रहता है, उसे किस चीज़ में आनंद मिलता है, ऐसे ये खोज करता रहता है। मन का स्वभाव ही है, व्यक्ति का स्वभाव ही होता है। तो ये जो आदमी रूठ जाते हैं, घर वालों से लड़ जाते हैं, ऐसा या बड़े हो जाते हैं, या उनको मिलने जुलने से मना किया जाता है तो विद्रोह कर देते हैं, घर से भट जाते हैं, ये सब फालतू की बातें। ये प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं होती है, आकर्षण होता है एक दूसरे प्रति। मिलते जुलते हैं और बढ़ते हैं, ज़्यादा समय देते हैं तो उसका असर होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए और अगर कोई दूसरा मिल जाता तो उससे होने लगता है। तो यही कहना है हमारा कि इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से वो शुरुआत में ही बचें कि हमें जैसे ही विचार आया कि ये अच्छा है, वैसे ही विचार आता है कि ये गलत काम है, ये भी विचार आता है। लेकिन लोग सोचते हैं चलो थोड़ा थोड़ा टाइम पास कर लें, ऐसा देख लें, मनोरंजन कर लें, तो वो मनोरंजन नहीं होता, वो चीज़ बढ़ती जाती है धीरे धीरे और खाली समय में दिमाग वहीं जाता है। इसलिए जो जब भी विचार आए कि ये ऐसी चीज़ है, उसको ना हटते अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने घर वालों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। थोड़ा उम्र के हिसाब से मतलब सोच में भी अंतर होता है। तो इस आकर्षण के जाल में ना फंसे, प्रेम के जाल में ना फंसे, और अपने भविष्य में जो तुम्हारा संकल्प है उसकी प्राप्ति के लिए बढ़े। और जिस उद्देश्य से, जिस भावनाओं से तुम लोगों को, बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उस सुविधाओं को उसके लिए उपयोग किया जाए, ना कि दुरुपयोग के लिए किया जाए। और जहाँ शादी हो जाती है, जिसके साथ शादी हो जाती है, वही व्यक्ति सोने में सुहागा हो जाता है, वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, उसी के गुण अच्छे हो जाते हैं। ये कहे वो कुछ समय के लिए बनावटी आता है और ये हमेशा के लिए आता है। इसका ओरिजिनल सामने दिखाई देती है, वो कुछ समय के लिए आता है। इसलिए अच्छा बुरा सोचने समझे, और जो ओरिजिनल होता है उसकी कीमत अलग होती है और कुछ बनावटी होती है उसकी अलग होती है। इसलिए इन सब फालतू के कामों में न करें, न मनोरंजन करें। ये मनोरंजन धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है, फिर उस आदत से बाहर निकलने में बड़ी परेशानी आती है। डिप्रेशन कहते हैं, ये ब्रेकअप हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, दिल तोड़ दिया, ये सब फिर ये गलत राह में ले जाता है। इसलिए ऐसा होने से पहले ही हेम दुष्टम अनगर, मतलब संकट आने के पहले उसका निराकरण कर लिया जाए। जब सूक्ष्म विचार मन में आए, कोई अच्छा लगने लगे या अपनी इच्छा हो देखने, वहीं से उसे रोका जाए। जितना जितना उसको छोड़ेंगे, छूट देंगे, मन को जितना जिस चीज़ में लगाएंगे, मन उसी का आदी हो जाता है। इसलिए मन को वहीं से कंट्रोल करें और अपने जो विषय हैं, जो अपना संग, उसमें लगा और अपनी सफलता अर्जित करें। जय